पीएम मोदी ने बीजेपी के आवासीय परिसर का किया उद्घाटन, बोले पार्टी की प्रगति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम ने आवासीय परिसर के निर्माण में श्रमदान करने वाले मजदूरों, कारीगरों से भी मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय विस्तार के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना भी की। ये परिसर बीजेपी मुख्यालय के सामने पार्टी पदाधिकारियों के लिए बनाया गया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार की देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2018 में मैं कार्यालय का लोकार्पण करने आया था तो मैंने कहा था कि इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इस कार्यालय का विस्तार एक केवल भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का भी सिर झुकाकर नमन करता हूं। ये यात्रा अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम और संकल्प की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। बीजेपी देश के लिए सपने देखने वाले छोटी सी पार्टी थी। ये भवन विस्तार पार्टी की प्रगति का प्रतीक है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ देश के भविष्य की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार के कब्जे वाली पार्टियों के बीच बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को खुला मैदान देता है। आज माताओं बहनों का आशीर्वाद जिसके साथ है उसे पार्टी का नाम है बीजेपी। हमारा लक्ष्य है भविष्य के आधुनिक भारत का निर्माण करना। हमें भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक संसाधन होने चाहिए। हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा, हर कार्यकर्ता को ध्यान रखना होगा। पहला है अध्ययन, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की अकेली पैन इंडिया है। 1984 के दंगों के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। 84 में हम खत्म हो गए थे, लेकिन हम हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। हमने जनता के बीच जाकर जमीन पर काम किया और संगठन को मजबूत किया। 2 लोकसभा सीटों का सफर 2019 में 303 तक चला गया।